हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ में रिमेनिंग जो डेज़ हैं वो आपके लाइफ में क्या लाने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें सैजिटेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट सैजिटेरियस। सो कुछ तो दुखी चीज़ चल रहा है आपके लाइफ में, यू आर डिसअपॉइंटेड, रिग्रेटफुल भी हो सकता है, या फिर जस्ट एक दिल टूटना ना, समथिंग इज़ डिसअपॉइंटिंग यू। आपके हिसाब से कुछ तो चीज़ हुआ नहीं है जो आपको थोड़ा सा दुखी बना रहा है, अनस्टेबल एनर्जी बना रहा है। यू आर आउट ऑफ योर पावर सैजिटेरियस। अगर ये हुआ नहीं है तो होने वाला है। 5 ऑफ कप्स इज़ योर एनर्जी सैजिटेरियस। सो कुड बी रिलेटेड टू अ लव लाइफ और अ चॉइस इन योर करियर। देखिए, आप अभी बिल्कुल हर्मिट फेज में हैं। ये जो सैडनेस आया है ये इसलिए आया है कि आप थोड़ा सा अंतर ध्यान करें एंड विजडम को एक्योर करें। एनवायरमेंट इज ऑफ 3 ऑफ सोर्ड्स सैजिटेरियस। कोई एक चीज़ डेफिनेटली दिल टूटने वाली तो हुई है जहाँ पे आप काफ़ी होपफुल थे। एंड लेट्स सी, आई विल क्लैरिफाई बेटर। ओके, ये जो भी चीज़ है सैजिटेरियस, हर किसी के लिए नाउ सी एक्चुअली आई एम कनेक्टिंग टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सो सबका सिचुएशन डिफरेंट रहेगा, करेक्ट। बहुतों के लिए ये करियर हो सकता है, एक एस्पायरेशन हो सकता है, बहुतों के लिए ये एक रिलेशनशिप या फिर फैमिली मैटर हो सकता है। ओके, सो रिलेटेड टू ग्रोथ, एक्चुअली आपका इंडिविजुअल ग्रोथ एंड देन द फैमिली ग्रोथ। आई सी दैट फैमिली या रिलेशनशिप, वट एवर फैमिली मीन्स टू यू अभी फिलहाल के टाइम पे जहाँ पे भी आपका फोकस है। कुड बी मनी, कुड बी पार्टनरशिप, कुड बी कुछ सीखना हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं बट आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया है, या फिर आप कहीं एडमिशन चाहते हैं MBBS का कहीं आउट ऑफ इंडिया और वहाँ पे आपको आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इट कुड बी दैट। सो इसलिए दिल टूटना हो सकता है। किसी के लिए करियर में आप आगे जो है ना सिचुएशन 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट या फिर बिजनेस में क्लाइंट्स आना या पार्टनरशिप में काम करना, वहाँ पे थोड़ा सा एक हर्डल पहले आ जाना, एक ब्लॉकेज आ जाना जो आपको दुखी बना सकता है। बट व्हाट दिस इज टीचिंग यू, दिस इज हेयर टू टीच यू दैट लुक, गो फॉर योर ग्रोथ ओनली। आप अपने बारे में पहले तो अपना सेल्फ को कैसे सेल्फ में फोकस करके जो भी आपके अभी ड्रीम्स हैं, चाहे वो आपका खुद का सेल्फ है या फैमिली है या प्यार है, जो भी है उसमें फोकस ना हटाए बावजूद कि ये डिसअपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। जजमेंट कार्ड है, बहुत ही मेजर चेंजेस आपके लाइफ में चल रही हैं सैजिटेरियस अभी। उसमें बोला जा रहा है कि होपफुल भी रहे, मतलब एक तो आपको आपके फेवर में चीज़ें नहीं करके आप थोड़ा सा सैडनेस में जा सकते हैं, बट आपको बोला जा रहा है कि होपफुल भी रहे, मतलब टोटली एकदम माइनस मार्क्स से आपको प्लस मार्क्स में आना है। सो दैट्स वाई यू नीड स्ट्रेंथ। ओके, वेरी नाइस। एक्चुअली बहुत कुछ बड़े चीज़ें हो रहे हैं। ओके, सो 5 ऑफ कप्स बीइंग योर एनर्जी सैजिटेरियस, ये अगर हुआ नहीं है तो ऐसा होने वाला है। यू विल फील दैट यू आर लेफ्ट आउट। आप जो चाहते थे, दिल की चीज़ें, अरमान जो थे, इवन इफ इट्स लाइक मनी, यू आर कनेक्टेड बाय योर हार्ट टू दैट। वो करियर, वो पार्टनरशिप, ये दोस्तों के साथ मिलके कुछ काम करना भी हो सकता है, ये एक पढ़ाई भी हो सकती है, कुछ सीखना भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा धक्का मिला है। इट इज़ एन इमोशनल लॉस, जैसे कि इंटरव्यू में पास ना करना। ओके, जैसे कि बिजनेस में आपने प्रपोजल्स भेजे, उसमें क्लाइंट का ना बोल देना, नॉट गेटिंग एक चॉइस। इट विल आस्क यू टू मेक अ चॉइस लेटर ऑन, मतलब आपका लाइफ जो ग्रोथ होने वाला ना, इट विल कम ओनली आफ्टर अ चॉइस विच इज़ नॉट राइट नाउ। ये सितंबर मंथ के एंड या अक्टूबर तक आएगा। सो यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। ओके, मे बी यू डोंट हैव अ चॉइस, बट द चॉइस इज कि मुझे इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना है, फिर जाके रास्ते खुलेंगे। ठीक है, लेट गो करना है। सो आते हैं, पहले इस अभी 15 दिन का देख लेते हैं व्हाट्स हैपनिंग। सो हाँ, ये जो लॉस्ट जो कप्स है,
आपका लेसन अभी फ़िलहाल तो ये है कि ये जो हो गया है इसमें अभी सैडनेस, ये पास्ट भी हो सकता है, ये ऑनगोइंग एक प्रेजेंट सिचुएशन हो सकता है, इसमें इसके बारे में सोच के आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं होने वाला है। ये जो 2 ऑफ कप्स है ये अभी भी बाकी है, फोकस ऑन देम। ये ऐसा हो सकता है कि आप शायद से कोई कनेक्शन को रिबिल्ड अभी भी कर सकते हो, कोई अपने करियर को रिबिल्ड अभी भी कर सकते हो, ये 2 कप से, बट आप इसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है वर्थ एनफ है, ऑफकोर्स वर्थलेस है। ऑफकोर्स 60% जो है आप दुखी हो, बट 40% के ऊपर काम करके आप रिबिल्ड एम्प्रेस तक पहुंच सकते हैं। ओके, बट आप जो है वो डिस्कनेक्ट किए हुए, आप सॉलिट्यूड में चले गए हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि दिस हर्मिट फेज विल गिव यू विजडम। ओके, ऐसे ही अंधेरे में हाथ पैर मारने से ये हर्मिट फेज जो है ना, सॉलिट्यूड में जाके, अकेले में, लोनलीनेस में जाके इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये जब हम सोचने में जाते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं लोगों से या फिर बाहरी दुनिया से, फिर जो हम एक सोल के साथ अकेले रहते हैं, ये सोल जर्नी, सेल्फ जर्नी में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जाके हम वाइज होते हैं। इस वाइज के बाद जब हम दोबारा दुनिया में कदम रखते हैं, दोबारा इंगेज होते हैं, तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से अपने जो क्लेवरनेस है, देखिए दुनिया बुद्धि इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा स्ट्रगल ना करें। क्या उसको बोलते हैं, दैट द मड जो होता है जिसमें लोग धंसते जाते हैं, वो दैट मड, हाँ यू नो दैट, मुझे याद नहीं आ रहा दैट वर्ड एक्चुअली जो आपको नीचे खींच लेता है, कभी हम खाई में गिर जाते हैं ना, इट इज़ लाइक एक जो खींच लेता है, हाँ, तो वैसे हाथ पैर ना, मतलब एक जो डायरेक्शन पता नहीं है उसमें हाथ पैर बहुत लोग मारते हैं। हर्मिट फेज आपको अंतर्ध्यान, आपको बुद्धि देता है कि आप छोटा मेहनत करके बड़ा कैसे कर सकते हो और कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है, विच इज दिस एस ऑफ वांड्स। ओके, सो आपका जो एनवायरनमेंट है दैट इज ऑल्सो हार्ट ब्रेकिंग वाला सीन है, ये 3 ऑफ सोर्ड्स, ये आपका शायद से, आपके हाथ में शायद से नहीं था ये चीज़, क्योंकि ये थर्ड रीज़न है, देयर इज़ अ थर्ड रीज़न। अगर कोई प्यार है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी मदर, कैन बी स्ट्रॉन्ग फैमिली चीज़ जो आपके अगेंस्ट में है, किसी आप दोनों में से किसी एक का, ये पैसा हो सकता है। ओके, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ करियर स्टेबिलिटी हो सकता है थर्ड रीज़न। कोई अपने करियर में ज़्यादा फोकस करना चाहता है इसलिए लव लाइफ में, वो थर्ड रीज़न है। एंड थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि कोई ऑलरेडी कहीं रिलेशनशिप में कमिटेड है, मैरिज है, कोई एक मदर फिगर इन्वॉल्व है, मतलब किसी का पार्टनर ऑलरेडी कुड बी अ मदर और फादर, ये भी हो सकता है। मैंने बस ये एग्जाम्पल दिया। करियर में ये कोई थर्ड रीज़न है विच इज़ आपका शायद से टैलेंट, उतना आप उस जो आपका नॉलेज है, टैलेंट है, पढ़ाई है, लिखाई है, वो शायद से उस काम के लिए एनफ नहीं था, इसलिए आपको वहाँ पे थोड़ा सा फेलियर देखने को मिला है। आप दिल से एस्पायरेंट थे, डिज़ायर था, लेकिन कंपनी को लगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को लगा या क्लाइंट को लगा कि आप शायद से वर्थ, आपके पास शायद से उतना बुद्धि नहीं है या फिर रिसोर्सेस नहीं है। जैसे कि अगर बिजनेस में पैसा लगाना है तो आपके पास से शायद से वो पैसे नहीं है, तो सामने वाले को ऐसा लगा हो सकता है, जिस वजह से देयर इज अ थर्ड रीजन। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज अ एक्सटर्नल थर्ड रीजन व्हाई यू आर गोइंग थ्रू दिस 5 ऑफ कप्स। आपके हाथ के बाहर था एंड यू आर होल्डिंग टू दिस सिचुएशन। आप काफ़ी जोर लगा के, करेज लगा के, विल पावर लगा के अभी भी अपने एक्सपेक्टेशन, एम को पकड़े हुए हैं। यू आर होपिंग फॉर दिस एम्प्रेस कि मेरे लाइफ में ये ग्रोथ हो जाए। ये आपका खुद का, आपका सेल्फ ग्रोथ का कार्ड है। सेल्फ ग्रोथ में अभी आपका पर्सनल लाइफ आ सकता है, पैसा, करियर, फैमिली, हेल्थ भी आ सकता है। बहुतों के लिए हेल्थ भी हो सकता है कि आप हेल्थ ढूंढ रहे हैं, बहुतों के लिए लव लाइफ आप ढूंढ रहे हैं, बहुतों के लिए मैरिज ढूंढना हो सकता है, बहुतों के लिए ये दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एक होप ढूंढना हो सकता है कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स एंड इसके 5 ऑफ कप से क्या है, ऐसे बाहर एक ब्रेक थ्रू चाहिए, मुझे एक डिज़ायर चाहिए, मैं दुखी में चली गई हूँ या चला गया हूँ, मुझे लग रहा है कि आई एम द ओनली वन हु इज़ मैं इस लाइफ में अकेले ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। चिल्ड्रन कुड बी एन इशू। देखिए एम्प्रेस एंड द चिल्ड्रन है, सो कुड बी यू आर मोर टेंस्ड अबाउट चिल्ड्रन, आने वाला चिल्ड्रन या फिर एग्जिस्टिंग चिल्ड्रन। ओके, या फिर एक रिलेशनशिप में कोई शायद से चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, विच इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट। बट यहाँ पे एनवायरमेंट में एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, नए ब्रेक थ्रू, दोबारा अट्रैक्शन,
दोबारा एक डिज़ायर, दोबारा गेट्स ओपनिंग होना बिजनेस में, करियर में, फैमिली लाइफ में, ओके। दोबारा कुछ चीज़ नए से खिलना, एक पौधा नए से उगना, इसका आप बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये सारा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कुछ होने के पहले का एक डाउनफॉल है, ओके। सो बी रेस्ट अश्योर्ड, दिस कुड बी एनीथिंग, एक जॉब ओपनिंग का कॉल आना, एक बिजनेस प्रपोजल आना, एंड एस है तो पोटेंशियल है, आप में उसको, आपको वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। लवर्स कार्ड, ये एस ऑफ वॉन्ड्स आने के बाद आ जाता है लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड इज अ चॉइस इन लव लाइफ और इन जनरल आपके करियर, फैमिली, क्या आप चूज़ करते हो, व्हाट आर यू, फ्री विल आपका कहाँ आपका जा रहा है, आपको क्या चूज़ करने के लिए बोल रहा है। सो चॉइस, ओके। और ऐसा चॉइस जो बहुत मेजरली आपके लाइफ को इम्पैक्ट करता है, कोई छोटा मोटा चॉइस नहीं है। चूजिंग दिस एस, चूजिंग दिस न्यू बिगनिंग, ओके, जो आपको लग रहा है कि हमें डार्कनेस से आपको लाइटनेस, खुशी का एक होप को आप चूज कर रहे हो, विच विल ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस, बट आप क्या आप करोगे, इतना डिसअपॉइंटमेंट, इतना फॉल आउट देखने के बाद क्या आपके पास साहस है ये करने का, दैट कुड बी अ चॉइस। पास्ट में मुझे दिख रहा है जजमेंट, पास्ट में आपने अपने लाइफ को एक दोबारा मौका देने की कोशिश करी है। कोई एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया हो सकता है या फिर मल्टीपल एरियाज हो सकता है, आपने देने की कोशिश करी है या फिर यूनिवर्स ने आपको मौका दिया कि अभी रेजरेक्ट कर लो, ठीक कर लो, इंट्यूशन को सुन लो, एंड ये जो चीज़ तुमने कभी खोई हुई थी या नहीं मिला था, उसको अभी मैं दोबारा मौका दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ, यूनिवर्स इज हैज़ गिवन यू। आपने एक सेकंड चांस दिया है, आपने दिल की बात सुनी है। ऐसा होता है ना, आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल एग्जाम्पल, ऐसा होता है ना कि 10 साल से आपको लगता है कि आप जॉब करते हो, बट आपको लगता है कि मुझे ना ये मेरा एक इसमें ना बहुत पैशन है, मुझे ये बिजनेस ओपन कर लेना चाहिए, बट यू आर इग्नोरिंग क्योंकि शायद से आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आपके पास एक चीज़ था तो दूसरा चीज़ नहीं था, या फिर आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। उसको ही आपने जब दिया एक सेकेंड चांस, या फिर उसी चीज़ को अपने अरमान को पूरा करने के लिए जब किया, वहाँ पे आपको मिला थोड़ा सा फेलियर, ओके। ये टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट है सैजिटेरियस, ध्यान रखिए, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो आपका ग्रोथ है, ओके, एम्प्रेस कार्ड। एंड यस, सो यू आर जब आपने अपना ग्रोथ चुना तो वहाँ पे थोड़े अभी हर्डल्स आ रहे हैं, एंड कोई कम्युनिकेशन शायद से आपको हर्ट किया है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन जो है खुद के साइड से क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी सामने वाले पार्टी को हो, पर्सन को हो, फैमिली में हो, या फिर यूनिवर्स से हो। जो पास्ट में ये जो 5 ऑफ कप्स है, ये ऑलवेज ये लेट गो का ही कार्ड है। जो हो चुका है, खराब जो हो चुका है, जो दुख मिल चुका है, उसको छोड़ दो, उसको पकड़ के कोई फ़ायदा है नहीं। आपके लाइफ में ये एस ऑफ वॉन्ड्स आ ही रहा है, उसको पकड़ो, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, दिस जजमेंट कार्ड, आपने जो कभी अपना दिल का बात सुना है उसको कायम रहे, दैट वॉज राइट, बस उसमें थोड़े टेम्पररी हर्डल्स आए हैं विच इज़ मेकिंग यू डिसअपॉइंटेड। सिचुएशन है 3 ऑफ पेंटिकल्स, सिचुएशन विल कॉल यू कि कोलैबोरेट करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। अगर आप चाहोगे इस महीने की मेरे हिसाब से सारी चीज़ होनी चाहिए तो फिर नहीं होगी, या फिर अगर आप चाहोगे कि सामने वाला ही सब कुछ एडजस्ट करे तो भी नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो वहाँ पे 50% आपको आगे बढ़ना है, 50% सामने वाले ने बढ़ना है। बिजनेस में पार्टनरशिप्स विल वर्कआउट, जॉब में टीम वर्क करना विल वर्कआउट, कि आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, सामने वाला आपको अपना नॉलेज दे रहा है। पढ़ाई में ग्रुप स्टडीज़ विल वर्कआउट, जैसे कि अगर पैसे का इन्वेस्टमेंट है तो म्यूचुअल, सब लोग मिल के पैसों का इन्वेस्ट करें, नॉट वन साइडेड। सो दिस विल कॉल आउट थोड़ा सा एडजस्टमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस में एडजस्ट करना। अगर आप अपना कोई सामान 100 रुपये में बेचना चाहते हैं, सामने वाला 50 रुपीज़ बोल रहा है, तो उसको आप अपने ईगो से उसको कैंसिल ना कर दे, 70 रुपीज़ मिडिल पाथ में ज़रूर उसको डील को क्लोज ऑफ करें, पकड़ के रखें। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग आउट यू टू हैव करेज, विल पावर, आप ज़रूर रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, एंड ये होने वाला है। एम्प्रेस कार्ड है तो ह्यूज ग्रोथ है, ओके। आपके मदर के हेल्थ या फैमिली में अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट होने वाले हैं, ओके। उसका टेंशन भी आपको चला जाएगा। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों के ऊपर आपका जो एक अनस्टेबल एनर्जी बनी हुई है, ये 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेनिंग या फिर ड्रामा, लोगों का पर्सनल लाइफ हो या एक्सटर्नल लाइफ हो, उसमें से आप वॉक अवे कर पाओगे। ये सब चीज़ें तभी इंपॉर्टेंस हो जाती है जब उसमें आप दिल से जुड़े हुए हो, आप दिल से ही वॉक अवे कर रहे हो वो सब चीज़ों से, दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स से, विच इज़ अ गुड विजडम दैट यू विल बी गेटिंग थ्रू दिस हर्मिट फेज। यही तो है,
जो चीज़ आपको लाइफ में अननेसेसरीली केओस पैदा करती है, चाहे वो सिचुएशन हो एक्सटर्नल, चाहे लोग हैं, चाहे इंटरनल आपके थॉट्स हैं, उससे फोकस हटाइए, अपने हायर पर्पस की तरफ आप जा रहे हैं. सो विच इज़ वेरी गुड. सो योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन. ऐसा हो सकता है कि किसी के लाइफ में है चिल्ड्रन, अदरवाइज अ पार्टनर इन योर लव लाइफ इज़ लिटिल चाइल्डिश, एंड जिस वजह से दूसरे वाले पार्टनर को ज़्यादा भार लेना पड़ता है. सो विच विल सॉर्ट आउट, विच विल एनी वे सॉर्ट आउट. So that's what I have for you right now, Sagittarius. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. I'll thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.